देखिए, हमारे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश ट्रेनिंग जो है, मुझे लगता है, मेरे ख्याल, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये दो चीज़ जो हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर बच्चे की पर्सनालिटी में कोई कमज़ोरी है, कोई डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली उसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो इफेक्ट जो है उसके एक्सप्रेशन पे है। पर्सनालिटी टीचिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स must be recommended when it comes to English speaking training or English communication training, especially with Kashmiri students or Indian students, क्योंकि because हमारे लिए हमारे students को एक cultural bias होता है। Cultural bias means कि English language जो है, this is rather a different language than Urdu or Hindi language, और ये इस लैंग्वेज में थोड़ा उनको टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। इससे पहले हमने बहुत बच्चों को कम्युनिकेशन डेवलप की जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते थे। देखिए, खास चीज़ जो है ना हमारे इंग्लिश लर्निंग में, खास चीज़ यहाँ पे जो है, देखिए जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि वर्सिव टाइप की लैंग्वेज है। मतलब वो लैंग्वेज, वो इंग्लिश है जिसको हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज उन पर थोपी गई है लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इंग्लिश जो यहाँ पे चलती है, खासकर जैसे हमने इंटरव्यूज़ में भी ये देखा, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपनीज में भी भेजा अपने स्टूडेंट्स को, तो वो उस तरह का इंग्लिश करते हैं कि जैसे वो लैंग्वेज उन पर थोपी गई हो। ठीक है, तो वो इंग्लिश जो है फॉरेन कस्टमर्स के साथ या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वो यूज़ करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उस टाइम इंटरव्यूज़ में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते उस लैंग्वेज से। तो इंग्लिश का जो अपना फॉर्म है, या जो इंग्लिश के अपने एक्सप्रेशन जो हैं, या अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो चीज़ देखे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो हम इंटरव्यू ओरिएंटेड लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं बच्चों को, जो लैंग्वेज कल को चलेगी मार्केट में या किसी भी कंपनी में, जो उनको काम आ जाए। तो उस लेवल या उस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज हम देते हैं बच्चों को। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम उनको ग्रामर पढ़ाते हैं, तो ग्रामर पढ़ाने के टाइम वो एक कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हैं। ग्रामर इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी मशीनरी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर हम उसमें 2 एप्लीकेशन से एक काम कराएंगे, तो उसकी जो प्रोसेस जो है वो हैवी बन जाती है। इसी तरह जो My sister. She's cruel. First of all, Shansar's way of teaching and Shansar's way of styling is completely different. It's completely unique as compared to others. Shansar is very different. He's very unique and he has a very unique personality. So I'm a big fan of Shansar. Like seriously, he's a role model for me. And inshallah, I want to learn more things from him. He's a very good teacher as well as a good trainer also. I want to improve my language, my communication skills, how to communicate with others. And I know with Shansar, I can do anything. I can do anything. I can face any difficulties. I can overcome any difficulties. So while learning, I feel safe and there is a very good atmosphere. And Shansar, which I already told you, is one of my favorite teacher. तो लाइक उनके साथ पढ़ना बहुत अमेजिंग है, बहुत कुछ सीखते हैं। और उनके जो स्टाइल है बोलने का, एक्सप्रेस करने का, वर्ड्स एंड सिखाने का स्पेशली, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी तो आते हैं लेक्चर्स, हमें शायद प्रैक्टिकल सिखाते हैं क्लास में, इंग्लिश क्लास में करना, तो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. Shansar is the best teacher. He teaches us to express new things, how to communicate, how to express new things. Shansar के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, नए वर्ड सीखे, उनको प्रोनाउंस करना सीखा. एंड प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने वो चीज़ भी सीखी. एंड इंशाल्लाह आई नो आई विल डू माई लेवल बेस्ट एंड आई विल लर्न न्यू थिंग्स. सर अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए हमें, because we have been hearing about you that you have been working at the international level. You have been teaching British English and American English. अपने बारे में सर कुछ बता दीजिए आप इसके बारे में. First of all, I would like to introduce myself, Shansar, and I'm an English language, literature, personality development trainer, course builder, and curriculum designer. And I've been working in this sector for about more than 10 years. Sir. Yes, sir. And communication skills, आप क्या समझते हो सर, ये आजकल के दौर में ज़रूरी है, बच्चे के अंदर ये ज़रूरी होना चाहिए? अगर
कोई बच्चा कोई स्टूडेंट मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल व्हाई डू यू थिंक दैट कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, हम ऑलमोस्ट सब बच्चों को ये रेकमेंड करते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पेशली, क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है या इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। किसी भी कंट्री में अगर जाओगे, चाहे वो जॉब के लिए जाओ या आप स्टडी करने के लिए जाओ या आप बिजनेस में जाओ या किसी भी सेक्टर में जाओ, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन की बहुत अहमियत है आजकल। ओके सर, आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजी रहता है कि बच्चों के लिए जो किड्स वगैरह होते हैं, ये सुनने में आया कि उनके लिए आपके लिए कुछ मतलब स्पेसिफिक कोर्सेज है, स्पेसिफिक कुछ प्रोग्राम्स रखे आपने किड्स के, क्योंकि एक किड को लैंग्वेज स्किल्स सिखाना, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, ये बहुत ही मुश्किल एक जॉब रहता है। आपके पास कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड्स है या आपके कुछ खुद के डिज़ाइनड कुछ प्रोग्राम्स हमने सुनने में आया कि आप खुद भी प्रोग्रामों को डिज़ाइन करते हैं किड्स के लिए? आपके लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी रहती है इस कम्युनिकेशन स्किल को सिखाने के लिए? जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, बहुत लेवल्स के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, वेदर दे कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेवल और दे आर फ्रॉम प्राइमरी लेवल। लेकिन जहाँ तक किड्स का ताल्लुक है, किड्स का हमारे लिए यहाँ पे इस साल खासकर एक ख़ास ऑपरेशन रहा है। तो किड्स को पढ़ाने के लिए हम ये कहेंगे कि हमें बहुत सेंसिटिवली लैंग्वेज कोर्स जो है या जो हमारा ड्यूरेशन रहता है कोर्स का या उसके जो टेक्निक्स से वाबस्ता जो चीज़ें हैं, किड्स के लिए वो बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। उनके अंदर वो चीज़ इंस्टॉल करना मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन है किड्स के लिए। हाँ, वो किन बुनियाद पे मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक कन्वेंशनल तरीका है जो टीचर्स यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को कन्वेंशनल तरीके से या जो ट्रेडिशनल तरीका, क्योंकि कश्मीरी किड्स जो है या कश्मीरी स्टूडेंट्स है, इनका बहुत ही कम एक्सपोजर होता है, उनके अंदर बहुत ही शाइनेस होती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होती है उनकी, कल्चरल बायस भी हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो उस सूरत में हमें बच्चों को बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना है, बच्चों के मतलब जो उनके पर्सनालिटी के जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उस पर हमें काम करना पड़ता है। एज स्पेशली जहाँ तक मेरा अप्रोच है बच्चों को पढ़ाने का, तो मेरा एक अलग अप्रोच रहता है बच्चों के साथ, अलग अलग टेक्निक है मेरी बच्चों के साथ डील करने की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कन्वेंशनल तरीका है, मैं स्पेशली टीचर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो टीचर्स लैंग्वेज पढ़ाते हैं कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना, क्योंकि जब हम उनको ग्रामर पढ़ाते हैं तो ग्रामर पढ़ाने के टाइम वो एक कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हैं। ग्रामर इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी मशीनरी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर हम उसमें 2 एप्लीकेशन से एक काम कराएंगे तो उसकी जो प्रोसेस जो है वो हैवी बन जाती है। इसी तरह जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, जब हम ग्रामर कॉम्प्लेक्स में डालते हैं, एनालिटिकल ग्रामर टीचिंग या जो दूसरे तरह के जो ग्रामर जो क्लासेस जो होते हैं, तो उस तरह से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बहुत सालों तक उन पे पड़ सकता है, मतलब उनकी फ्लुएंसी रुक सकती है। तो द बेटर इज़ हमारे पास ये टेक्निक है कि हम बच्चों को एक तरह से अडॉप्ट कराते हैं लैंग्वेज में, बच्चों को एक तरह से, हाँ बिल्कुल, एक हाँ हमारा एक जैसे एक हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ये एक एनवायरमेंटल प्रोसेस होती है। जिस तरह से हम अपनी मदर टंग सीखते हैं, लाइक जिस तरह से हम अपनी हिंदी जो है या उर्दू या कश्मीरी लैंग्वेज जो है, जिस तरह से ये लैंग्वेज हम अडॉप्ट करते हैं विदाउट फिक्सिंग द ग्रामर, ठीक है, और पुटिंग स्टूडेंट इन ग्रामर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा जो है उसकी फ्लुएंसी रुक जाती है, फ्लुएंसी पे असर पड़ता है, ठीक है। ग्रामर भी पढ़ाना ज़रूरी है, हम भी ग्रामर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है ग्रामर पढ़ाने का बच्चे को वो अलग तरह का है रादर देन ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीका जो है, क्योंकि जो हमारा टारगेट होता है बच्चे को प्रिपेयर करने का या जो डेडलाइन हमें होती है बच्चे को तैयार करने की, उसको मद्देनज़र रख के हम ग्रामर को पढ़ाते हैं और उसको लैंग्वेज में अडॉप्ट कराते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के साथ सिर्फ ग्रामर ही नहीं अटैच है, लैंग्वेज के साथ बच्चे की कॉन्फिडेंस भी लिंक है, उसका माहौल, उसकी पर्सनालिटी या उसका नेचर जो है। जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे आज तक आए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका आई कांटेक्ट भी प्रॉपर नहीं है, मतलब वो देख भी नहीं पाते हैं, बोलने की तो बात ही नहीं है, वो देख भी नहीं पाते हैं, वो मतलब सर सॉरी टू इंटरप्ट यू Yes. एक और चीज देखने में क्या आई, जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं
उनके अंदर हर एक चीज की नॉलेज तो रहती है, बट जो डर है, डर, बिल्कुल। फियर, उस तरीका का जो फोबिया रहता है बच्चे के अंदर। यस यस सेकंड थिंग दैट इज द कॉन्फिडेंस। Yes. बच्चा आगे आने के लिए रेडी नहीं होता है। यस 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 सो इन चीजों के इसके ऊपर पीछे क्या आपका reason है? क्या स्ट्रेटजी रहता है अगर हम आपकी Overcome टीचिंग करें। मेथोडोलॉजी की बात करेंगे? यस सर, बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग के साथ जो वाबस्ता है, हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के अंदर जो फियर है या डर जो उनके या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर, उस चीज़ को हम कैसे रिज्यूम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे हम बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट कराते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम जिस तरह से लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट टेक्निक देन कन्वेंशनल टेक्निक, क्योंकि हम बच्चे को एक एनवायरनमेंट में डालते हैं जहाँ पर उनको हम अडॉप्ट कराते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम उनके सबसे पहले उनके बिहेवियर पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से उनका जो डर है, या और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम क्लास में बच्चों को देते हैं, या एक्सरसाइजेज जो हैं, तो उन एक्सरसाइजेज में जब बच्चे गो थ्रू करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों के अंदर अच्छी कॉन्फिडेंस पाई जाती है। तो जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है तो वो बहुत ही रेस्पॉन्सिव बन जाते हैं लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में भी और लर्निंग में भी, उनकी मेमोरी पे भी उसका बेटर इफेक्ट रहता है। ओके सर, ये जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं, ये तो आपने बताया कि कॉन्फिडेंस और फियर कैसे आप ओवरकम करते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो पार्ट रहता है। यस सर। और मुझे बताइए सर, ये जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं विच आर वेरी मच रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन स्किल प्रोग्राम्स, तो क्या इनमें आप बच्चे के लिए कुछ गारंटी भी रखते हो कि? बिल्कुल सर, हमारे पास कुछ कोर्सेज जो हैं वो मनी, सॉरी सर, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर ये शिकायत करते हैं कि प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। राइट सर। दीज आर सम कंप्लेंट्स और सम ग्रीवेंसेस अक्सर, हाँ, अक्सर जो बिल्कुल ये कोर्सेज जो बच्चों को कराते हैं, बिल्कुल। व्हाई योर प्रोग्राम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स who are teaching this type of domain, this type of program outside from your vicinities? बिल्कुल सर, देखिए, हम सबसे पहले जब हमारे पास बच्चा आता है तो सबसे पहले हम बच्चे की इवॉल्वेशन करते हैं, तो उसकी लेवल चेक करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी कमज़ोरी है, क्योंकि लैंग्वेज जो है ये इंसान की शख्सियत के साथ वाबस्ता चीज़ है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो या कोई और रीज़न हो हमारी पर्सनालिटी में या हमारे कैरेक्टर में या हमारे माइंडसेट में कोई और रीज़न हो, तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने मदर टंग में, जो हमारी मादरी ज़बान जो है, उसमें भी हम हेजिटेंट हो सकते हैं बोलने में, रुकावट हो सकती है मतलब बात करने में। सेम इज़ द केस विद सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। बिल्कुल, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे का केस क्या है, ये किस लेवल पे पढ़ता है और इसके अंदर कौन सी कमज़ोरी है, तो उस लेवल को मद्देनज़र रख के या जो इवॉल्वेशन जो हम उसको करते हैं उसको मद्देनज़र हम रखते हैं, और उसके बाद ही हम बच्चे को एक पर्टिकुलर कोर्स रेकमेंड करते हैं या उसकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं या उसकी कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज जो भी है, उसका लिंग्विस्टिक साइड हो या चाहे उसका साइकोलॉजिकल साइड हो, तो दोनों चीज़ों पे हम काम करते हैं। और उसको जो रेकमेंडेड कोर्स होता है तो उस कोर्स पे हम उसको फिर गारंटी देते हैं। अगर वो अपनी चॉइस पे कोई कोर्स सेलेक्ट करता है या जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की चॉइस पे या पेरेंट की चॉइस पे, उस पे हम उतनी गारंटी नहीं देते जितना हम अपनी कोर्स जो हम उसको रेकमेंड करते हैं कि आप इसको ये कोर्स कराओ या इस टाइप का कोर्स कराओ, तो उस पे हम मनी बैक गारंटी भी देते हैं, पैसे वापस भी करते हैं इन केस अगर स्टूडेंट सीख नहीं पाया तो। बिल्कुल सर, ये जो बता रहे हैं कि ये लैंग्वेज स्किल का जो प्रोग्राम है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, यस सर, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, ये सर आपका ये एक ही प्रोग्राम रहता है कि और दे आर डिफरेंट प्रोग्राम्स? इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए, हमारे लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश ट्रेनिंग जो है, मुझे लगता है, मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है ये दो चीज़ जो हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज जो है, पर्सनैलिटी एक शख्सियत का ही हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह की आपकी लैंग्वेज है, जिस तरह से हम बात करते हो, उसी तरह से आपकी शख्सियत जो है उसकी अक्कासी होती है। उसी तरह से आपकी अंदर की जो अंदर का जो कैरेक्टर है, अंदर की जो पर्सनालिटी जो उसका बाहर एक्सप्रेशन आपके
लैंग्वेज से ही मिलता है कि आपके अंदर है क्या, आपका स्टैंडर्ड कैसा हो सकता है, आपका माइंड सेट, वो आपके एक्सप्रेशन से ही पता चलेगा। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर बच्चे की पर्सनालिटी में कोई कमजोरी है, कोई डिसऑर्डर, तो डेफिनेटली उसका जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो इफेक्ट जो है उसके एक्सप्रेशन पे है, एक्सप्रेशनलिज्म पे है या उसकी लैंग्वेज पे है। तो सो दैट पर्सनालिटी टीचिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स must be recommended when it comes to English speaking training or English communication training, especially with Kashmiri students or Indian students, क्योंकि because हमारे लिए हमारे students को एक cultural bias होता है। Cultural bias means कि English language जो है this seems rather a different language than Urdu और हिंदी language, और ये इस language में थोड़ा उनको टाइम लगता है अडॉप्ट करने में English language को। जैसे सर ये आपने बताया नहीं कि ड्यूरेशन कितना रहता है, ये 3 मंथ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम्स या आपका प्रोग्राम पूरा साल तक? हम एक ही तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं देते अपने कोर्सेज के लिए, लाइक 60 डेज 70 डेज और 80 डेज वट एवर। हम बच्चे को देख के उसको उसके पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं या बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं कि आप कितना टाइम ले सकते हो, कितने वर्किंग क्लासेस। हमारे वर्किंग क्लासेस हमारे लिए एक एक्सरसाइज होती है, 1 वर्किंग क्लासेस 1 एक्सरसाइज, और जब एक एक्सरसाइज बच्चा करता है तो यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज की एंट्री करते हैं। तो आपके जो प्रोग्राम्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश लिटरेचर की बात आपने की नहीं, बट सुनने में वो भी आप पढ़ा रहे हो कई सालों से, वो उसमें भी आप बहुत ही काफ़ी महारत हासिल है आपको लिटरेचर को पढ़ाने में। ज़्यादातर फोकस रहा है आपको, वो तो आपने बताया कि ज़्यादातर जो आपका फोकस रहा है पास्ट में और प्रेजेंट में भी जो आप पढ़ा रहे हो वो है कम्युनिकेशन स्किल। सर आपके जितने भी प्रोग्राम्स आप अपने लेवल पर जो आप करा रहे हो उनमें ड्यूरेशन क्या रहती है? 3 महीने का वो कोर्स ड्यूरेशन? सर जो कोर्स ड्यूरेशन है बेसिकली हम ये नहीं कहते कि हमारे पास 80 डेज कोर्स है या 70 डेज, या हम कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं जहाँ पे हम कम एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट विद इन 20 डेज, जस्ट विद इन 25 डेज और 80 डेज व्हाट्सो एल्स, क्योंकि हम बहुत जिम्मेवारी से ये कोर्स करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हैं हमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत बच्चों को कम्युनिकेशन डेवलप की जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते थे, तो उनको हमने उसी लेवल का कोर्स दिया। वही जो कोर्स ड्यूरेशन रही थी, उनको कुछ स्टूडेंट्स की 20 डेज ड्यूरेशन थी, कुछ बच्चों की ड्यूरेशन इवन 40 डेज भी थी। जनरली 45 डेज रहता हमारा, 45 डेज नॉर्मल स्टूडेंट जो नॉर्मल होता है या जो एवरेज स्टूडेंट जो होता है हमारे पास। लेकिन अगर किसी को हम स्टार्ट से कराते हैं तो उसको हम 55 वर्किंग क्लासेस बोलते हैं या 100 वर्किंग क्लासेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग क्लासेस, जो वर्किंग क्लास हमारे पास जो होता है वो एक एक्सरसाइज होती है हमारी, उस एक्सरसाइज की हम एंट्री करा देते हैं यहाँ पे। उस एक्सरसाइज की जब बच्चे को वो एक्सरसाइज पूरी होती है यहाँ पे, तो उसकी हम एंट्री करा देते हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो सारे वर्किंग क्लासेस की यहाँ पे एंट्री होती है तो हम हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, हम डिफाइन बच्चे को पहले ही ये चीज़ क्लियर करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द कंप्लीशन ऑफ ऑल दोज वर्किंग क्लासेस यू मस्ट बी एबल टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द एग्रीमेंट, कि जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो उसके मकसद हैं, जो सेट ऑफ वर्किंग क्लासेस है, जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट जो है वो कोर्स का जो है, पर्टिकुलर सेगमेंट जो कोर्स का है उस टाइम, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स उसके पूरे होने चाहिए। क्योंकि हमारे कोर्सेज जो है ना बेसिकली एक सेगमेंट्स में होते हैं हमारे कोर्सेज, तो उन्हीं को हम कोर्स टाइप्स भी बोलते हैं, या उन्हीं में पर्टिकुलर जो वर्किंग क्लासेस होते हैं, पर्टिकुलरली जो सेट ऑफ वर्किंग क्लास होते हैं, जब वो कवर हो जाते हैं स्टूडेंट्स को तो जो ऑलरेडी उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं, जो मकसद हैं उनके, जैसे ये बच्चा जो है इसके अंदर फ्लुएंसी आनी चाहिए, उसके अंदर एक्यूरेसी आनी चाहिए, ये करेक्ट बोलना चाहिए, या उसके अंदर कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, तो हमने पहले वो डिटरमाइन करके रखा होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे कि अगर वो चीज़ नहीं आए हैं बच्चे में, तो इन दैट केस हम उनको जो फीस मानी जो है वापस कर देते हैं। ओनली हियर हमारे सिस्टम में, दूसरों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम बच्चों को अगर वो चीज़ ना आए तो बच्चों को हम पैसे वापस करते हैं, उसके लिए उनको एग्रीमेंट मिलता है। देखिए खास चीज़ जो है ना हमारे इंग्लिश लर्निंग में, खास चीज़ यहाँ पे जो है, देखिए जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो रिसीवर टाइप की लैंग्वेज है। मतलब वो लैंग्वेज, वो इंग्लिश है जिसको हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज उन पर थोपी गई है लैंग्वेज। जिस तरह एक इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, जो हम प्रोनाउंसिएशन जो तलफ़ुज़ है जो इंग्लिश का,
एक कॉन्सेप्ट उसमें आरपी है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हम उस लहजे को कहते हैं कि जब आप कोई लहजा अपने अंदर अडॉप्ट करते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अपनी मादरी ज़बान को आप बोलते हो, अगर आप किसी और तरीके से उसको उसकी तलफ़ुज़ करें तो वो रिसीव्ड है, यानी कि वो आपने खुद पे थोपा है। तो जो लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इंग्लिश जो यहाँ पे चलती है खासकर, जैसे हमने इंटरव्यूज़ में भी ये देखा, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपनीज में भी भेजा अपने स्टूडेंट्स को, तो वो उस तरह का इंग्लिश करते हैं कि जैसे वो लैंग्वेज उन पे थोपी गई हो, ठीक है। तो वो इंग्लिश जो है फॉरेन कस्टमर्स के साथ या जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वो यूज़ करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उस टाइम वो इंटरव्यूज़ में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते उस लैंग्वेज से। तो इंग्लिश का जो अपना फॉर्म है, या जो इंग्लिश के अपने एक्सप्रेशंस जो हैं, या अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो चीज़ देखे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो हम इंटरव्यू ओरिएंटेड लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं बच्चों को, जो लैंग्वेज कल को चलेगी मार्केट में या किसी भी कंपनी में जो उनको काम आ जाए, तो उस लेवल या उस स्टैंडर्ड की लैंग्वेज हम देते हैं बच्चों को।